राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। कभी कभी हम सफ़र पे जाते हैं और किसी किसी का मन ऐसा होता है कि बाहर का खाना खाने का मन नहीं करता है। मेरा मन ऐसा ही है और मेरी पूरी फैमिली ऐसी है। खासकर मैं अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि बच्चे बाहर का खाना कम से कम खाएं। वैसे 2-4 दिन के लिए जाते हैं तो खाना तो पड़ता ही है। ये वीडियो है जब हम गए थे श्री वृंदावन धाम जी दशहरे के दिन, ठीक है ना। तो मैं कुछ रेसिपियाँ आपके साथ ऐसी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बनाना तो आसान है और ये 2-4 दिन के लिए रुक भी जाती है, और जिसकी वजह से आपके बच्चे बार बार बाहर की खाने की चीज़ नहीं मांगते हैं। क्योंकि जब हम ट्रैवल पर होते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है बच्चों को पैसे दे के पैकिंग की चीज़ दिलाने के अलावा, क्योंकि घर पे तो रहते नहीं है जो घर पे बना के दे दें। तो कुछ सामान ऐसा होता है जो कि मैं बना के लेके जाती हूँ और मेरा 2-4 दिन चल जाता है। उसमें से मेरी पहली रेसिपी तो है ये चिप्स। तो यहाँ पर देखिए मैंने काफ़ी सारे आलू को पहले छील लिया था, छील के पानी में डाल लिया था और उनको अच्छे से धो धा के चिप्स बना लिए थे। और चिप्स को मैंने 3 से 4 बार चलते पानी में अच्छे से धो लिया था, या जब तक इनका स्टार्च वाला जो पानी होता है ना वो आना बंद नहीं हो जाए। जैसे आलू धोते हैं ना वाइट वाइट सा पानी आता है, जब तक वो आना बंद नहीं हो जाता है 2-4 बार 5 बार या 6 बार आप इसको चलते पानी में अच्छे से धो लें। और धोने के बाद 8 से 10 मिनट के लिए कुछ इस तरीके से किसी साफ सूती कपड़े पर फैला दें। तो मैंने इनको किचन काउंटर पे फैला दिया था ताकि मुझे टाइम कम लगे, मतलब जब इनको बनाऊंगी ना तो बार बार इधर उधर ना भागना पड़े। आप चाहे तो इसको चारपाई वगैरह से पे भी फैला सकते हैं, बस आपको धूप में नहीं फैलाने हैं। 10 से 12 मिनट में देखें इनका मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ये कुछ इस तरीके से सिकड़े सिकड़े से दिखाई देने लगेंगे। अब हम क्या करेंगे, गैस को ऑन करके कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। तेल का टेम्परेचर एकदम हाई करके रखेंगे और जब बिल्कुल खोलता हुआ तेल हमारा होगा हम यहाँ पर ये इस तरीके से कुछ चिप्स डाल देंगे। तो एक बैच को सिकने में लग जाते हैं 3 से 4 मिनट। बाकी डिपेंड ये करेगा कि आपने चिप्स का साइज़ मोटा काटा है या फिर बारीक काटा है। मैंने तो चिप्स वाले चॉपर से ही काटा था, तो बिल्कुल बारीक स्लाइस है। तो जितने आप इनको पतले करके काटोगे आपके चिप्स उतने ही जल्दी से बनेंगे और साथ में ये वाइट कलर के भी बनेंगे। तो कुछ चिप्स ऐसे होते हैं जो कि लाल हो जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं, हालांकि इतने नहीं हुए हैं जितने आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या होता है, आलू की क्वालिटी जैसी होगी ऐसे ही आपके चिप्स बनेंगे। तो मैं यहाँ पर चिप्स सोना के आलू ही ले रही हूँ, तो काफ़ी क्वांटिटी में घर में आलू आते हैं ना, तो मिलावट आ ही जाती है। तो जो आपके चिप्स सोना के आलू नहीं होंगे तो वो हल्के से लाल पड़ जाएंगे और उसके चिप्स सॉफ्ट भी पड़ जाएंगे। तो बाकी मैंने यहाँ पर ये सारे के सारे चिप्स इस तरीके से बना के तैयार कर लिए हैं। तोड़ के दिखाऊँ आपको, ये देखिए मैंने मुट्ठी को अच्छे से बंद भी नहीं किया था और एकदम से टूट चुके हैं। अब ये काफ़ी गर्म है, ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा ये कुरकुरे हो जाते हैं और इनमें तेल ना के बराबर रह जाता है, मतलब तेल बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे चिप्स बना के तैयार किए हैं ताकि ये मेरे 1 से 2 दिन चल जाए। मतलब बच्चे जब भी बाहर की पैकिंग की चीज़ें मांगते हैं तो मैं निकाल के दे देती हूँ। खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है मार्केट के चिप्स से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और कम पैसों में क्वांटिटी में ज़्यादा भी बच जाते हैं। आखिर में क्या करती हूँ, इनमें हल्का सा नमक डाल देती हूँ। तो मतलब थोड़ा सा इनमें नमक डाल देंगे और चिप्स को अच्छे से हिला डुला देंगे। हाथों से वैसे नहीं हिलाएंगे, टूट भी सकते हैं, मतलब टूट ही जाते हैं, बहुत कुरकुरे होते हैं ना। कुछ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा नमक डालेंगे और किसी चौड़े से बड़े से बर्तन में करके और इस तरीके से इनमें नमक मिला देंगे। तो इस तरीके से इनमें नमकीन फ्लेवर भी आ जाएगा, बच्चों को फीके फीके नहीं लगेंगे। वैसे तो ये ऐसे भी अच्छे लगते हैं। एक रेसिपी तैयार हो चुकी है, दूसरी रेसिपी है मेरी मखाना, ठीक है ना। ये भी लॉन्ग टाइम चलने वाली रेसिपी है और मेरे घर में तो ये बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है। इसकी एक रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये दूसरे वाली रेसिपी है। इसको बनाऊंगी मैं गुड़ और चीनी के साथ। पहले मैंने ओनली गुड़ के साथ बनाया था। यहाँ पर ये मैंने कुछ मखाने ले लिए हैं करीब 50 ग्राम के जितने, और यहाँ पर घी या तेल वगैरह कुछ नहीं डालना है। इनको सूखा ही ऐसे ही 7 से 8 मिनट के लिए भून लेना है। भूनना कब तक है, देखिए इस तरीके से मखाना जैसे हम उठाएंगे इस तरीके से हम तोड़ के देखेंगे तो ये आसानी से टूट जाएगा। तो मखाने बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर गैस को ऑफ कर देंगे और थोड़े से वाइट वाले तिल भी डाल देंगे। तो ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मुझे अच्छे लगते हैं इस वजह से मैं तिल वगैरह डाल देती हूँ। दूसरा ये देखने में भी अच्छे लगते हैं, बाहर ट्रैवल के लिए लेके जा रहे हैं तो चीज़ें थोड़ी अच्छी सी लगती है, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं।
तो तिल बहुत जल्दी से भुन जाते हैं। कढ़ाई की जो तली है काफ़ी गर्म थी, इनको भी बस हिला डुला देते हैं और ये बस भुन जाते हैं, पटकने लगे हैं। इनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एक बर्तन में। चलिए एक चाशनी तैयार करते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल देंगे, करीब 1-2 चम्मच के जितना। यहाँ पर ले लेंगे करीब हम 30 से 40 या 50 ग्राम के जितना गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जितना हमने यहाँ पर ये गुड़ लिया है इतनी ही हम चीनी ले लेते हैं, वही 50-60 ग्राम के जितनी चीनी ले लेते हैं और इसको भी यहाँ पर हम डाल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, गैस की फ्लेम को मीडियम और लो के बीच में रखेंगे स्टार्टिंग में, और इसको लगातार चलाते हुए इसकी एक बढ़िया सी जमने वाले तार वाली चाशनी बना के तैयार कर लेंगे। तो 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है। गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करेंगे, नहीं तो आपकी चीनी यहाँ पर घुलेगी नहीं। और लास्ट में 4 से 5 मिनट के बाद आप चेक करोगे तो आपकी चाशनी इस तरीके से जमते हुए तार में नज़र आएगी, बिल्कुल तैयार हो चुकी है। गैस को एकदम ऑफ कर देते हैं। देखिए इसमें जमने वाला जो टेक्सचर है वो अपने आप से नज़र आ रहा है। तो बस यहाँ पर गैस को ऑफ करके मखाने तिल यहाँ पर डाल देते हैं और इसको कर देते हैं मिक्स। ये वाला प्रोसेस आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो क्या मखाने ना यहाँ पे जम जाएंगे। तो फटाफट से कैमरे को लगा लेते हैं परात पर, इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं एक बर्तन में। मैंने यहाँ पर कम चाशनी का इस्तेमाल किया है तो एकदम खिले खिले बन के तैयार हुए हैं। अगर आपकी यहाँ पर क्वांटिटी में चाशनी ज़्यादा होगी तो चाशनी इन पे अच्छे से चिपक जाएगी और ये एक दूसरे के साथ चिपक भी जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर जानबूझ के चाशनी को कम ही रखा था ताकि मुझे बाद में मेहनत ना करनी पड़े। मतलब अच्छे वो भी लगते हैं लेकिन उनको हाथों से अलग अलग करना होता है। इनको हाथों से अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है, फिर भी मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए इस तरीके से एकदम करारे करारे से बनते हैं। तीसरी रेसिपी शुरू हो चुकी है। एक बर्तन में 50-100 ग्राम के जितना गुड़ और यहाँ पर 2 टेबल स्पून की जितनी चीनी डाल लेते हैं और इसमें डाल लेते हैं करीब 100-200 ml के जितना पानी, ठीक है। और इसको कर देते हैं मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसको 5-7 मिनट के लिए साइड में छोड़ देते हैं। हल्का सा गुनगुना पानी डाल दीजिए तो गुड़ चीनी जल्दी मेल्ट हो जाती है। चलिए मैं इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एक लंच बॉक्स में। तो एयर टाइट मैंने यहाँ पर ये लंच बॉक्स ले लिया है और मैंने इसमें इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। तो एक रेसिपी तो मैंने यहाँ पर जो है पैक कर दी है। ये है मेरी ट्रैवल की रेसिपी। बाकी के जो मखाने बचे हैं इसको मैं एक पिन्नी में डाल लेती हूँ। तो ये चिया सीड्स की पिन्नी थी जो कि चैन वाली थी, तो जिप लॉक जो बैग बोला जाता है उसमें मैंने डाल ली है। यहाँ पर मैंने ले लिया है गेहूं का आटा नॉर्मली और इसको मैं ज़रा छान लेती हूँ। छानने के बाद यहाँ पर 2-3 पिंच के जितना डालेंगे नमक और उसके बाद ये चीनी देखेंगे, जो चीनी और गुड़ हमने घोल के रखा था। तो 8 से 10 मिनट में ये अपने आप से ही घुल जाता है। घुलने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको आटे में डाल देंगे। हिसाब से ही डालिएगा, कितनी बार ऐसा होता है ना, आपने गुड़ को घोलने के लिए पानी ज़्यादा डाल दिया है तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका जो ये गुड़ वाला घोल है कम पड़ गया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर नॉर्मल पानी डाल लीजिएगा, ठीक है। इसका हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं डो लगाना है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा थिक डो लग जाता है तो जो हमारी ये इसकी पूड़ियाँ बनेंगी ना वो अच्छी नहीं बनती। हल्का सा सॉफ्ट डो को लगा के तैयार कर लेंगे। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर आपको टाइम है तो आप इसको रेस्ट पे छोड़ दें और नहीं है तो आप क्या करो, इसकी साथ ही मतलब जो हम यहाँ पर मीठी पूरियाँ बनाएंगे उनको बनाना शुरू कर दें। मीठी स्वाली बोला जाता है हमारे इधर। इस तरीके से इसके सारे पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। तो नॉर्मल पूरी के अपेक्षा ये थोड़ी सी हार्ड होती है बेलने में। देखिए थोड़ा सा दम लगा के आपको बेलना है और इस तरीके से हम यहाँ पर सारी पूरियों को बेल के तैयार कर लेंगे। तो इसकी यही खास बात होती है, एक ही साथ सारी पूरियाँ बेल के आप तैयार कर लो। तो कल है दशहरा, ठीक है। जैसे कि आज हम जाएंगे, रात में बैठते हैं ट्रेन में और दशहरा है तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये हैं घर की बेटियाँ जो कि मैया रानी की आरती करने के लिए आई हैं। तो आज हम इनका पेमेंट भी कर रहे हैं। तो बस वही थोड़ा सा चल रहा था, थोड़ी सी हंसी मजाक भी चल रही थी। वैसे तो यासी कभी जाती है इनके साथ आरती करने के लिए, बट आज मैंने इसको मना कर दिया था क्योंकि घर में है बहुत सारा काम। मैंने बोला कि आप चले जाओ, 10-12 घर होते हैं जहाँ पर आरती करनी होती है तो इनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आज हमने इनका आरती का पेमेंट कर दिया है। पूजा करती है ना मैया रानी की आके, तो उनका पेमेंट कर दिया है। वो जा चुकी है दूसरे घर और यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं खाने की। तो मैं क्या करूँगी, पहले खाना वाना खा लूँगी और उसके बाद यहाँ पर मैं पूरी को फ्राई करने के लिए जाऊँगी। तो ये देखिए खाना वाना खाने के बाद मैं यहाँ पर अपनी ये मीठी स्वाले को फ्राई कर रही हूँ। तेल का टेम्परेचर हम मीडियम सा रखेंगे
गैस का फ्लेम भी हम मीडियम भी करके रखेंगे और इस तरीके से एक एक करके जितनी आपकी तेल की रिक्वायर होगी यहाँ पर ये पूरी या कचौड़ी नहीं है, पूरी यानी कि स्वाली डाल देंगे और इनको सीखने देंगे करीब 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छा, अगर आप इनको सॉफ्ट बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि इनको आपको 2 से ढाई मिनट में निकाल लेना है। और आप चाहते हो कि एकदम कुरकुरी सी बन जाए, मट्ठी टाइप बन जाए एक तरीके से, तो आप इनको क्या करना है 3 से 3.5 मिनट के लिए सेक लेना है। बाकी तो आपको पता चल ही जाएगा कि चीज़ों को कुरकुरा बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा सेका जाता है और उसके लिए आँच को धीमा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं इनको ज़्यादा कुरकुरा नहीं बना रही हूँ, मैं इनको थोड़ा मुलायम वे में बना रही हूँ। तो जब ये इस तरीके से आपको दिखाई देने लगेगी, इनका आप सबसे पहले कलर देखिए, एकदम अट्रैक्टिव और एकदम गोल्डन ब्राउन कलर का नज़र आ रहा है। बहुत ही सुंदर कलर आया है और ये कलर आया है गुड़ डालने की वजह से। चलिए इनको मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। तो यहाँ पर ये मैंने काफ़ी सारी मीठी स्वाली या फिर मीठी मट्ठिया तो बनाकर तैयार कर ली है। साथ में मैंने आटा लगा लिया था सिंपल पूरियों का, क्योंकि खाने के लिए भी कुछ चाहिए होगा, रात में बैठेंगे और कल का पूरा ही दिन रहता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम ट्रेन में से उतरते हैं तो 8-9 बजे अपना वही सुबह का हल्का फुल्का सा नाश्ता तो कर ही लेते हैं। और नाश्ते में ये सब कुछ जो मखाने वगैरह बनाए हैं, चिप्स, इससे काम नहीं बनेगा। तो मैं घर से कुछ लेके जाती हूँ, जैसे कि पूरी हो गई, पराठे हो गए, कचौरी हो गई, कुछ ऐसी चीज़ लेके जाती हूँ जिसको खाने के बाद मतलब पेट में गुंजाइश रहे दोपहर के खाने की। फिर क्योंकि हम वृंदावन जाके ही खाते हैं ना, तो इसी वजह से इस तरीके से मैं पूरियाँ लेके जाती हूँ। तो लगभग मैंने यहाँ पर ये 2-2 3-3 पूरी के हिसाब से कुछ नमक की पूरियाँ बना ली थी और ये बिल्कुल सिंपल पूरियाँ थी। और ये जो सिंपल पूरियाँ है, इनकी रेसिपी तो मैं आए दिन आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, तो इसी वजह से रेसिपी शेयर नहीं की थी। तो जब भी ट्रैवल पर जाते हैं तो जो साइज होता है ना पूरी कचौड़ी का, मैं थोड़ा बड़ा ही रखती हूँ, मतलब ऐसा खेल वाला नहीं करती हूँ। उसके बाद मम्मी बोल रही थी सासू माँ कि मिर्च ज़रूर लेके जाना, ये मिर्ची बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास टाइम कम था, मैंने गैस को ऑफ कर दिया था, तेल का टेम्परेचर काफ़ी गर्म था, तो मैंने मिर्च को यहाँ पर डाल दिया था। और ये थोड़ी गीली भी मिर्च थी मैं मिर्च को डाल के थोड़ा दूर हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा छींटे मारती है। इतने गर्म तेल से यहाँ पर काम चल गया था। तो यहाँ पर ये मेरी मिर्च भी तैयार हो चुकी है। अब चलिए पैकिंग कर लेते हैं, और भी काफ़ी सारा सामान है वो आपको मैं दिखाती हूँ। हम ट्रैवल पर क्या क्या लेके जाते हैं बाहर के खाने से बचने के लिए। हालांकि बच नहीं पाते हैं, टाइम लंबा हो जाता है, खाना ही पड़ जाता है, लेकिन जितना हो सकता है मैं अपने परिवार को बाहर के खाने से बचाती हूँ। नमक की पूरियाँ मैंने यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, पैक कर ली है एक फॉयल पेपर में। उसके बाद यहाँ पर जो मीठी वाली थी वो भी पैक कर ली है। उसके बाद आता है अचार, अचार को रख लिया है एक लंच बॉक्स में स्टील का, साथ में थोड़ा सा मैंने रखा है आम का अचार। तो दोनों ही चीज़ मेरी एक ही लंच बॉक्स में आ चुकी थी। ये है मखाने, तो ये भी ठंडे से हो चुके हैं, अब इसका डब्बा भी लगा देते हैं। तो ये आए हैं हमारे मखाने, ये हैं हमारे चिप्स, इसमें से आधे चिप्स जा चुके हैं। यहाँ पर टोटली मैंने तैयारी कर ली है। साथ में मैंने थोड़े से चने भी उबाल लिए थे, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। चने उबाल के लेके जाती हूँ, साथ में थोड़े से आलू उबाल के लेके जाती हूँ। वहाँ जाकर खीरा वगैरह, नींबू वगैरह ले लेते हैं, और चाट मसाला, नमक मिर्च हम थोड़ा सा घर से ही लेके जाते हैं, तो वहाँ पर मिला के खा लेते हैं। तो थोड़ा सा ना बाहर के खाने से बच जाते हैं और कहीं भी बैठ के खा लेते हैं, कहीं होटल ढाबा हमें ढूंढना नहीं पड़ता है। साथ में मैंने बनाए थे चौलाई के लड्डू, कुछ मैंने बनाए थे, कुछ मेरी जेठानी के यहाँ से आ गए थे कि तुम ट्रैवल पे जा रहे हो तो थोड़े से लड्डू वगैरह लेके जाना, क्योंकि हम 2-3 दिन के लिए जाते हैं ना, तो काफ़ी सारा खाना चाहिए होता है, और खाना हमें ऐसा चूज़ करना पड़ता है जो कि हमारा 2-4 दिन चल जाए। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों की पोटली बांध ली है। चने कुछ मैंने लंच बॉक्स में रख लेते, जो बचे उनको पिन्नी में बांध लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं ट्रैवल पर जब भी जाती हूँ, मतलब हम ट्रैवल पर जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं अपना सामान कम से कम लेके जाए। इसी वजह से खाने को हम क्या करते हैं, घर के छल्ले वगैरह में बांध के लेके जाते हैं, डब्बों के चक्कर में कम ही पड़ते हैं। तो बस अब तैयारी हो चुकी है पैकिंग करने की, अभी थोड़ा बहुत हमें आराम भी करना है। ये जो बैग आप देख रहे थे अभी मेरे हस्बैंड लेके गए हैं, ये इसमें सामान आया था बिग बाज़ार से, तो जब से इसमें सामान ही रखा हुआ था। तो इस बार ये बड़े वाला बैग लेके जाएंगे, क्योंकि जाने वाले सदस्य ज़्यादा हो रहे हैं, कपड़े वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं, खाना वगैरह ज़्यादा हो रहा है, और थोड़ा सा हम ज़्यादा टाइम के लिए जा भी रहे हैं। तो पहले तो इस बैग को साफ़ किया था, धूल वगैरह लग रही थी इस पर। साथ में हमारे यहाँ पर मट्ठा भी आ गई है, और बच्चों के ताऊजी ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह दे दी थी कि ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह खा लेना, पी लेना रास्ते में।
तो सभी का सहयोग हो जाता है जब भी हम ट्रैवल पे जाते हैं, खासकर वृंदावन ही जाते हैं हम और कहीं नहीं जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सामान सभी दे देते हैं जिसको जो अच्छा लगता है। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है, जब भी हम घर से बाहर जाते हैं खासकर कहीं 1-2 दिन के लिए, तो हम अपने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके जाते हैं, ऐसे ही छोड़ के नहीं जाते हैं, मतलब गंदा छोड़ के नहीं जाते हैं। अपना झाड़ू पोछा करके, बर्तन वगैरह मांज के, धो के, अपनी अपनी जगह रख के तब जाते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, आप चलते हैं अपने श्री राधा रानी ठाकुर जी और अपने बाबा जी के दर्शन के लिए। तो फिर मिलती हूँ आपसे मैं।